Hello students, today we have to start chapter 2 is matter around us pure। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस किए थे और प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स भी करी थी। आज हम एलिमेंट की जो टाइप्स हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड एंड कंपाउंड की जो टाइप्स हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दो क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। क्या डिफरेंस करना हमने इन तीनों जो हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पढ़ना है। सो वी हैव टू राइट हियर फिजिकल स्टेट, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे मेटल्स की, फिर नॉन मेटल्स की, फिर मेटलॉइड की। फर्स्ट फिजिकल स्टेट इज मेलेबिलिटी। तो मेटल्स क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं। उनसे क्या होता है? शीट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। सपोज हमारे पास कोई भी मेटल है, सपोज हमने एग्जांपल ले लेते हैं किसी आयरन के पीस की। सो आयरन के पीस को क्या करेंगे, जब उसके ऊपर हैमर के साथ बीट करेंगे तो क्या होएगा, वो एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, सपोज एग्जांपल ले लो, वुड का कोई छोटा सा पीस ले लो, उसको हैमर के साथ बीट करोगे तो वो क्या होएगा, टूट जाएगा। सो मेटल्स क्या है? मेलेबल होती है। इनसे क्या होता है, शीट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। बट नॉन मेटल जो होती हैं उनसे शीट्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, वो टूट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे नॉन मेटल है। मेटल लाइक एज आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होती है? मेलेबल। इनसे शीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सपोज एल्यूमिनियम के डोर्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम मेटल से। और एल्यूमिनियम मेटल जो है उसको बीट करके, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, उसके बाद वो पतली शीट्स में कन्वर्ट होता है। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल इन नेचर एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मैं आपको एक बार ही समझाऊंगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसी में कवर हो जाएंगी। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो नॉन मेटल्स एंड मेटल दोनों की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज जो रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो मेटलॉइड्स क्या है? दे कैन एबल टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से मेटलॉइड्स हो सकते हैं हमारे पास? सिलिकॉन, SI, सिंबल इसका क्या है? SI, जर्मेनियम, GE, और बहुत सारे हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टाइल, मतलब जो हम अपने हाउसेस में देखते हैं ना, वायर्स की वायरिंग होती है, वो वायर्स जो होती हैं किससे बनी होती है? मेटल से। सपोज हम कोई भी वायर ले लेते हैं, उसको छील के देखेंगे, उसमें से क्या निकलेंगी? 2 वायर्स निकलेंगी। वो कौन सी वायर होती है? कॉपर की वायर। और हम कॉपर की वायर ही क्यों यूज करते हैं? जो ये जो वायरिंग होती है, जो वायर्स बनाते हैं, उसमें मेटल कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है, ये जितनी जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज है उसको बेयर करने की। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है तो वो भी सड़ जाती हैं। बट सपोज हम एल्यूमिनियम की मेटल की वायर बनाते हैं, तो क्या होएगा, वो एल्यूमिनियम की मेटल की वायर जो होएगी, वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इतनी वोल्टेज को वो बेयर कर सके। अगर सपोज बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, बहुत ज़्यादा सपोज लाइट गई हुई है, लाइट जब आएगी तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो वो एल्यूमिनियम की अगर वायरिंग होएगी तो वो वायर्स क्या हो जाएंगी? सड़ जाएंगी। तभी जो है एक्सपेरिमेंटली एग्जामिन करके कॉपर को ही यूज़ करते हैं वायर्स की फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है किसकी? वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को बेयर करने की। बट ज़्यादा वोल्टेज उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाए तो वो भी सड़ जाती हैं। सो डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल्स जो है उनसे ही वायर्स बनती हैं। नॉन मेटल, सपोज हम क्या करेंगे, वो जो वायर है, वायर के अंदर सपोज हमने क्या बनाई है, वुड से वायर बनाई हुई है, वो वायर को छील के देखेंगे, अगर उसमें से क्या निकलेगी? वुड। तो क्या वो वुडन की जो वायर बनाई हुई है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वुड में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती नहीं है, विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो वुड जो है वो क्या है? नॉन डक्टाइल, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होएगी और उससे वायर्स हम नहीं बनाते। इसीलिए मेटल्स को ही हम चूज करते हैं वायर्स की फॉर्मेशन करने के लिए। और मेलेबल क्या होएगा कि वो डक्टिलिटी भी शो करेगा, नॉन डक्टिलिटी भी शो करेगा। सो नेक्स्ट इज लस्टर।
लस्टर आपने ये पढ़ा हुआ है 8th क्लास में ऑलरेडी। लस्ट्रस क्या होता है? शाइन करना। मेटल्स क्या करती हैं? शाइन करती है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये शाइन करती हैं। सो वी कैन से दैट मेटल्स दे कैन शाइन। बट नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो ये शाइन नहीं करती। सपोज आप वुडन की बात कर लो, तो क्या होएगा? वो वुडन जो है क्या वो शाइन करता है कि नहीं? नहीं। सो metals can shine, non-metals cannot shine. Or we can also say that metals are lustrous in nature but non-metals are non-lustrous in nature. Non-lustrous, ये lustrous. Okay. And metalloids क्या करेंगे? थोड़ी सी शाइन शो करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे? शाइन नहीं शो करेंगे। मतलब वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। मेटल जो होती हैं उनको किस लिए यूज करते हैं? वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि उनमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, इसीलिए जो है मेटल्स को वायर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सो कंडक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं उनमें से हीट भी पास आउट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो सकती है। बट नॉन मेटल जो है उनमें से हीट भी नहीं होती पास, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। बट एक्सेप्ट कुछ दो चीजें हैं उनको छोड़ के। सपोज फॉर एग्जांपल डायमंड। डायमंड क्या है? इसमें से हीट पास आउट हो सकती है। इवन डायमंड एक क्या है? नॉन मेटल, बट उसमें से हीट पास आउट हो जाती है। एंड ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। सो ध्यान से समझना, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट, छोड़ के। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? किनको छोड़ के? डायमंड एंड ग्रेफाइट को। डायमंड में से हीट पास आउट हो जाती है एंड ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। और मेटालॉइड्स क्या होते हैं? ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, मतलब भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी हीट जो और पास आउट भी हो जाएगी और नहीं भी होएगी। मीन्स इनका दूसरा नाम क्या होएगा मेटालॉइड्स का? सेमीकंडक्टर्स। मीन्स कहने का ये जो मेटालॉइड्स हैं अपने में से थोड़ी बहुत क्या करते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। सो दैट इज वाई, थोड़ी करते हैं ना, पूरी नहीं करते। सो दैट इज वाई इट्स नेम, देयर नेम इज सेमीकंडक्टर्स। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, फिजिकल स्टेट। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। और ये सभी कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती हैं? सॉलिड स्टेट में। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। वो कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड में। सभी मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं, बस एक को छोड़ के, मर्करी को। वो कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड स्टेट में। और इसको यूज कहाँ पे करते हैं? थर्मोमीटर्स में। नॉन मेटल, नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड और इन गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन। सभी नॉन मेटल्स कौन कौन सी स्टेट में होती हैं? सॉलिड में और गैसियस में। आपको सभी की सभी नॉन मेटल्स कौन सी स्टेट में मिलेंगी? मोस्टली सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में, बट एक को छोड़ के, ब्रोमीन को, वो आपको कौन सी फॉर्म में मिलेगी? लिक्विड में। हार्डनेस, मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड को छोड़ के। और मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। जैसे आप सपोज आयरन का कोई भी टेबल ले लो या चेयर ले लो, उसके ऊपर आप क्या करोगे? हैमर के साथ बीट करोगे तो क्या वो टूट जाएगी? नहीं, क्योंकि वो क्या होती है? हार्ड होती हैं। सो ये जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? हार्ड, बट एक्सेप्ट किनको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम इज ऑल्सो वन मेटल, पोटेशियम इज ऑल्सो वन मेटल, बट ये दोनों मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट। थोड़ा सा भी इनके ऊपर क्या करोगे? प्रेशर डालोगे, थोड़ी सी भी इनको बीट करोगे तो क्या होएगा? ये टूट जाती हैं। सो मोस्टली दिमाग में एक ही चीज रखना, मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड इन नेचर, बट किनको छोड़ के? सोडियम को, पोटेशियम को। सो ये वाली मेटल्स को छोड़ के बाकी सभी क्या होती हैं? हार्ड। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होती है? सॉफ्ट। सारी की सारी नॉन मेटल्स, चाहे ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये सभी की सभी क्या होती हैं? सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड एंड बोरोन। किसको छोड़ के? डायमंड एंड बोरोन, BORON। बोरोन एंड डायमंड, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी क्या होती हैं? सॉफ्ट। और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बार बार एक ही पॉइंट आएगा, दे कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज सोनरस। ये ध्यान से समझना। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं मेटल की, आयरन। ठीक है। नॉन मेटल की ले लेते हैं हम वुडन।
सो वुडन से बना हुआ कोई भी सपोज लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का बड़ा सा कह सकते हैं लॉग, एंड मेटल का कोई डोर ले लो, तो क्या करेंगे उनके ऊपर मतलब बीट करेंगे थोड़ा सा भी, उसको अपनी जो हैंड है उसके साथ ही बीट करो, तो क्या देखोगे आप क्या फील करोगे, आप क्या सुनोगे, मेटल्स में से साउंड प्रोड्यूस होएगा, बट नॉन मेटल्स है उनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। सो सोनरस क्या होएगा, सोनरस जहां पे भी वर्ड आ जाए, सोनरस एंड सोनोसिटी मीनिंग एक ही है, साउंड प्रोड्यूस करना। सो मेटल्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, और ये क्या होंगी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है शो करती होंगी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, 6th पॉइंट के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर। अगर कोई भी चीज हार्ड है इट मीन्स उसको मेल्ट एंड बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटल्स का हाई। और यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या है, 6th पॉइंट में हार्डनेस में सॉफ्ट होती है मोस्टली, सो इसलिए इनको थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा टेम्परेचर देंगे जल्दी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएंगी और जल्दी ही बॉयल होंगी। सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विच इज लो। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो चीज ज्यादा हार्ड है, मेटल क्या होती है, ज्यादा हार्ड होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उनका हाई होता है, उनका डेंसिटी भी क्या होएगा, हाई। एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो, एंड उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, लो। इज इट क्लियर दिस डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपको कोई भी क्वेश्चन, ये तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपने ये 99 प्रॉपर्टीज वहां पे आराम से एक्सप्लेन कर देनी है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में जो डिफरेंस किया था वो तीनों टाइप्स किसकी थी, एलिमेंट्स की। और ये जो 2 टाइप्स है यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये दोनों किसकी टाइप्स है, कंपाउंड्स की। ओके, एंड जो हमने मिक्सचर्स किए थे इम्प्योर सब्सटेंसेस, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, मैंने वो आपको ऑलरेडी करवा दिया था लास्ट वीडियो में। ओके, सो नाउ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें डिफरेंस पढ़ना हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सो द फर्स्ट इज दीज कंपाउंड्स आर मोस्टली obtained फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। सो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं कौन से, जहाँ पे भी आपको वर्ड मिल जाए ऑर्गेनिक, वो किससे बने होते हैं, लिविंग सोर्सेज से। कौन कौन से लिविंग सोर्सेज हो सकते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एनिमल से हमें क्या मिलता है, फैट मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं। प्लांट से हमें क्या मिलता है, जैसे फूड हो गया। सो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मीथेन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज C6H12O6, and carbohydrates etc. So these are organic compounds. Second one, inorganic compounds. Inorganic compounds क्या होते हैं, organic मतलब plants and animals means living sources, inorganic means non living sources. अगर ये living sources से बना है तो ये किससे बना होगा, non living sources से। So inorganic compounds, these are mostly obtained from non living sources like minerals and rocks. तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये किससे बने होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से। एंड फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, एक सॉल्ट है। एंड व्हाट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला, CaCO3, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो हम यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, which is Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एज पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, बहुत सारे हैं आपके पास। सो जस्ट आप ये 2 ही आप लर्न कर लो। सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर मोस्टली obtained from living sources and these are obtained from non-living sources like plants and animals, like minerals and rocks. For example, methane, glucose, carbohydrates, calcium carbonate and washing soda etc. So is it clear this one?
सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड स्टूडेंट्स ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।